रेलवे ग्रुप डी का जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का कंपैरिजन में लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवाजा शहर किस देश में स्थित है? और इसका सही जवाब है तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? और ये किया गया था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 3, पीसी चंद्र पुरस्कार में कितना मानदेय शामिल था? और ये है आपका 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2023-24 के लिए NBA चैम्पियनशिप ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? और ये है आपकी बोस्टन सेलेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 2 जून को। क्वेश्चन नंबर 6, मौद्रिक नीति समिति MPC की 56वीं बैठक कब आयोजित की गई? और ये की गई है आपकी 4, 5 और 6 अगस्त 2025 को। क्वेश्चन नंबर 7, 2024 NBA फाइनल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? और ये चुना गया है आपके जेलन ब्राउन को। क्वेश्चन नंबर 8, फेनोम इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स परियोजना। क्वेश्चन नंबर 9, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी के पास बिजली की सुविधा है? और ये है आपकी 99% लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 10, लगातार 10 वर्ष तक 100 मीटर दौड़ 10 सेकंड में कम समय में पूरा करने वाला एथलीट कौन बना? और ये बना है आपका अकानी सिम्बाइन। क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 में पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? और ये बनाया है आपका डेविस पोपोविसी ने। क्वेश्चन नंबर 12, नई दिल्ली में आयोजित ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? और ये किया है रक्षा निखिल खड़से ने। क्वेश्चन नंबर 13, मई 2025 में यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ किसे प्रदान किया गया? और ये मिला है आपका गाजा के फिलिस्तीनी पत्रकार को। क्वेश्चन नंबर 14, 2025 में 5 दिवसीय विशाल सूमो कुश्ती टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया? और ये चुना गया है आपके सिडनी, ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 15, इंडसइंड बैंक ने प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को समर्थन देने हेतु अपना इंडस स्टार्टअप बैंकिंग कार्यक्रम कब शुरू किया? और ये शुरू किया आपके जून 2025 में। क्वेश्चन नंबर 16, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? और ये दी है आपकी सिनर्जी स्माइल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 17, जून 2025 में किस SFI सदस्य को पहली बार सरपंच के रूप में चुना गया जो एक विद्यार्थी कार्यकर्ता है? और इसका सही जवाब है आयुष खटकर। क्वेश्चन नंबर 18, जून 2025 में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा क्या थी? और ये है आपका $2.15 पर डे, इतनी की अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारत में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या 2014 में 80 से बढ़कर फरवरी 2025 में कितनी हो गई है? और ये हो गई आपकी 168। क्वेश्चन नंबर 20, जून 2025 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने pH उत्तरदायी चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए स्मार्ट पेप्टाइड विकसित किए? और ये किए हैं आपके BIT मेसरा ने। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में लाइव शतरंज रेटिंग में विश्व नंबर 1 रैंक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? और ये बने हैं आपके
अर्जुन एरिगेसी। क्वेश्चन नंबर 22, किस एथलीट ने 2025 में ओस्ट्रोवा में गोल्डन स्पाइक मीट में 20.02 सेकंड के समय के साथ ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय 200 मीटर रिकॉर्ड तोड़ा, और ये है आपका गाउट। क्वेश्चन नंबर 23, भारत और किर्गिस्तान के बीच पिछला द्विपक्षीय निवेश समझौता BIT जो 2025 में बदला गया था, वो मूल रूप से किस वर्ष लागू हुआ? ये हुआ था आपका 2000 में स्टार्ट हो गया था ये। क्वेश्चन नंबर 24, जून 2025 में 2.5 लाख से कम के स्वर्ण ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नया ऋण से मूल्य अनुपात कितना है? और ये है आपका 85%। क्वेश्चन नंबर 25, 2025 NHL ड्राफ्ट से पहले किस आइस हॉकी प्रतिभा को EJ मैकगायर उत्कृष्टता पुरस्कार EJ मैकगायर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? और इसका सही जवाब है माइकल मीसा को। क्वेश्चन नंबर 26, बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी में लॉन्च किए गए नए ग्लोबल इनोवेशन हब डिस्ट्रिक्ट 1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य है गहन तकनीकी उद्यमिता और AI नवाचार। क्वेश्चन नंबर 27, मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत कौन सी DRDO योजना उद्योगों को रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है? और ये करती है आपकी TDF प्रौद्योगिकी विकास निधि। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व पुस्तक मेला 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई कौन सी पुस्तक PM युवा 2.0 योजना का हिस्सा है? और ये है आपकी द सागा ऑफ कोदोपाली। क्वेश्चन नंबर 29, किस पोलो टीम ने 2025 में जयपुर में आयोजित भारतीय पोलो पुरस्कार में लगातार चौथे वर्ष सभी प्रमुख पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा? और ये रचा है आपका अचीवर्स ने। क्वेश्चन नंबर 30, फिट इंडिया मूवमेंट का प्रमुख साइकिलिंग कार्यक्रम संडेज ऑन साइकिल फरवरी 2025 में मुंबई के किस स्थान पर आयोजित किया गया? और ये किया गया है आपका गेटवे ऑफ इंडिया पे। क्वेश्चन नंबर 31, 5 से 6 फरवरी 2025 को फिक्की और CII की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठकें किस शहर में आयोजित की गई? और ये की गई हैं आपकी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 32, जनवरी 2025 में रूस और ईरान के बीच हस्ताक्षरित व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि का आधिकारिक नाम क्या है? और ये है आपका ईरानी रूसी व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि। क्वेश्चन नंबर 33, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य में उसकी प्राप्ति की ओर ट्रैक पर है? और इसका सही जवाब है SDG 1 शून्य गरीबी। और आप साथ में ये भी आ सकते हैं जो SDG 14 है वो है जलीय जीवन, 13 है जलवायु कार्यवाही और 9 है उद्योग और नवाचार। क्वेश्चन नंबर 34, अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार RBI का लक्ष्य तरलता अधिशेष को जमा राशि के कितने प्रतिशत के निकट रखना है? और ये है आपका 2%। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य और संपत्ति को कवर करने वाला एक व्यापक बीमा उत्पाद जिसका नाम है बीमा विस्तार कब तक लॉन्च किया जा सकता है? और इसको किया जा सकता है मार्च 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, कोलम मैककेन का कौन सा 2025 का उपन्यास एक पत्रकार की कहानी है जो एक पनडुब्बी केवल बिछाने वाले जहाज़ पर सवार है? और इसका सही जवाब है ट्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, नवंबर 2025 में COP30 के बाद की वार्ताओं के दौरान भारत ने जलवायु वित्त की किस श्रेणी को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने की वकालत की थी? और इसका सही जवाब है अनुकूलन वित्त।
क्वेश्चन नंबर 38, 2025 मास्टर्स टूर्नामेंट जीत कर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले इतिहास के छठे पुरुष गोल्फ खिलाड़ी कौन बने? और ये बने हैं आपके रॉरी मैकइलरॉय। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 5,004 करोड़ का लाभ दर्ज किया? और ये किया गया है कैनरा बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, 2025 में किस संरक्षित क्षेत्र को भारत के 58वें बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया? और ये किया गया आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान को। क्वेश्चन नंबर 41, जून 2025 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर इलाज के लिए कमरे के तापमान पर नैनो कप तकनीक विकसित की है? और इसका सही जवाब है INST मोहाली। क्वेश्चन नंबर 42, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत लोगों के पास सभी मौसमों के लिए सड़कें उपलब्ध हैं? और इसका सही जवाब है 0%। क्वेश्चन नंबर 43, 2025 की घोषणा के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले खेलों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अनुदान में कितनी वृद्धि की गई है? और ये की गई है आपकी 90 लाख। क्वेश्चन नंबर 44, सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क रिपोर्ट 2025 के अनुसार संसाधित अपशिष्ट का प्रतिशत 17.97% से बढ़कर कितना हो गया? और ये हो गया आपका 65%। क्वेश्चन नंबर 45, 2025 में उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य ने रक्षा औद्योगिक गलियारे में 8,658 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया? और ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, जनवरी 2025 में किस संगठन को स्वास्थ्य श्रेणी में 2025 जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज प्रदान किया गया? और ये किया गया है आपके पेरीविंकल टेक्नोलॉजीज ने। क्वेश्चन नंबर 47, जून 2025 में 211 करोड़ का सरकारी आवंटन प्राप्त करने वाली योजना कौन सी है जो अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप को समर्थन देती है? और इसका सही जवाब है SISFS। क्वेश्चन नंबर 48, प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार चंडीगढ़ को किस श्रेणी के क्षेत्रों के साथ संरेखित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है विधानमंडलों के बिना केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, अक्टूबर 2025 में जारी लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में PM 2.5 प्रदूषण से कितनी मौतें हुई? और ये हुई हैं आपकी 1.7 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 50, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित नई KYC छूट के अनुसार कम जोखिम वाले ग्राहकों को कब तक की अनुमति मिली? और ये मिली है आपकी 31 मार्च 2026 तक की। क्वेश्चन नंबर 51, 2025 में आयोजित होने वाले विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन का आधिकारिक नाम क्या है? और ये है आपका विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। क्वेश्चन नंबर 52, किस देश ने 2025 EFL चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल जीता और प्रीमियर लीग में जाने का मार्ग प्रशस्त किया? और इसका सही जवाब है साउथहैम्पटन। क्वेश्चन नंबर 53, मई 2025 में किस शहर में DRDO लैब ने समुद्र जल के विलवणीकरण डिसैलिनेशन के लिए एडवांस पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन बनाया है? और ये बनाया है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 54, 2025 में किस प्राधिकरण ने अपराजिता विधेयक 2024 पर गंभीर आपत्तियां जताई और इसके दंड को विषम बताया? और इसका सही जवाब है भारत का विधि आयोग, लॉ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 55, मई 2025 में यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 2025 का समारोह किस यूरोपीय शहर में आयोजित हुआ? और इसका सही जवाब है
डब्रोवनिक क्रोएशिया में। क्वेश्चन नंबर 56, जून 2025 में प्रवाह पोर्टल के माध्यम से आरबीआई ने किस सेवा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की घोषणा की? और इसका सही जवाब है नियामक मंजूरी और अनुमोदन। क्वेश्चन नंबर 57, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मुंबई में आयोजित संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका मुख्य उद्देश्य था फिटनेस और वायु प्रदूषण समाधान। क्वेश्चन नंबर 58, 2025 में किस एसएफआई नेता ने सरपंच चुनाव जीतकर यह साबित किया कि छात्र राजनीति ग्रामीण नेतृत्व में बदलाव ला सकती है? और इसका सही जवाब है आयुष खटकर। क्वेश्चन नंबर 59, मई 2025 में सिनर्जी स्माइल फाइनेंस बैंक के रूप में पुनर्गठित होने वाला बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही जवाब है नॉर्थ ईस्ट स्माइल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 60, 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने 193 सदस्य देशों की सूची में किस पायदान पर हैं? और इसका सही जवाब है 190। एसडीबी से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 2025 में प्रकाशित नेल स्टीवंस के उपन्यास द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस का कथानक कहाँ आधारित है? और इसका सही जवाब है विक्टोरियन लंदन। क्वेश्चन नंबर 62, मई 2025 में भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में किसे हराकर अपनी दूसरी पेशेवर जीत हासिल की? और इसका सही जवाब है जोसुए सिल्वा। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025 के लिए निर्धारित कंटिंजेंट रिस्क बफर का प्रतिशत क्या है? और इसका सही जवाब है 6.5%। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2024-25 के दौरान संसाधित कुल अपशिष्ट का 65% हिस्सा किस अभियान की सफलता को प्रदर्शित करता है? और इसका सही जवाब है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। जून 2025 में किस संस्था ने यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की थी? और इसका सही जवाब है एयू स्माइल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 66, 2025 में भारत और किर्गिस्तान के बीच हस्ताक्षरित नया बीआईटी समझौता किस क्षेत्र के निवेश को सुगम बनाएगा? और ये बनाएगा आपके सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों को। क्वेश्चन नंबर 67, मई 2025 में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने बडगाम सीट से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी? और इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 68, 2025 में प्रकाशित सारा विन विलियम्स की पुस्तक केयरलेस पीपल किस विषय पर आधारित एक चेतावनीपूर्ण कहानी है? और यह है आपकी शक्ति, लालच और खोया हुआ आदर्शवाद। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लक्ष्यों को संशोधित किया है? और ये क्या है आपका एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक। क्वेश्चन नंबर 70, 2025 में लाइव शतरंज रेटिंग में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल अर्जुन एरिगेसी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? और ये हैं आपके तेलंगाना से। प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत चंडीगढ़ के प्रशासन को किस श्रेणी के केंद्र शासित प्रदेशों के समान बनाया जाएगा? और ये बनाया जाएगा आपका दादरा नागर हवेली और दमन दीव जैसा। क्वेश्चन नंबर 72, 2025 मास्टर्स टूर्नामेंट के अंतिम दिन रॉरी मैकइलरॉय ने किस प्रमुख खिलाड़ी को पछाड़कर खिताब अपने नाम किया? और वो हैं स्कॉटी शेफलर। क्वेश्चन नंबर 73, मई 2025 में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने हैदराबाद में अपनी स्वदेशी क्वांटम 5G प्रणाली का सफल परीक्षण किया?
और इसका सही जवाब है भारती एयरटेल ने। क्वेश्चन नंबर 74, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने जल और स्वच्छता के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है, और इसका सही जवाब है मध्यम चुनौतियों की श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 2024 के लिए NBA का मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर पुरस्कार, अभी इससे पहले पूछा गया था वैल्यूएबल, अभी पूछ लिया है इम्प्रूव्ड प्लेयर पुरस्कार किसे दिया गया था, और ये है आपका टायरेस मैक्सवे। क्वेश्चन नंबर 76, जून 2025 में किस संगठन ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने हेतु एमनेस्टी स्कीम 2025 शुरू की, और इसका सही जवाब है EPFO ने। क्वेश्चन नंबर 77, 2025 में किस संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि के कारण उसे राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, और ये दिया गया आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 78, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के किस वित्तीय संस्थान को स्लाइस के साथ विलय की अंतिम मंजूरी दी, और ये दी है आपके नॉर्थ ईस्ट स्माइल फाइनेंस बैंक को। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने अपनी स्पिल ओवर स्कोर में सुधार कर कितना अंक हासिल किया है, और इसका सही जवाब है 98.2। क्वेश्चन नंबर 80, 2025 मास्टर्स टूर्नामेंट गोल्फ के किस प्रतिष्ठित आयोजन का हिस्सा है जिसे अगस्ता नेशनल गोल्फ क्लब में खेला जाता है, और इसका सही जवाब है PGA टूर। क्वेश्चन नंबर 81, जून 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने नमो जैव विविधता उद्यान का उद्घाटन किया जो राजस्थान का पहला नमो पार्क है, और इसका सही जवाब है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 82, 2025 में प्रकाशित कोलम मैककेन का उपन्यास ट्विस्ट किस वास्तविक घटना या मुद्दे से प्रेरणा लेता है, और ये लेता है आपका वैश्विक इंटरनेट ब्लैकआउट और डेटा केबल्स से। क्वेश्चन नंबर 83, मई 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती निदान के लिए किस स्वदेशी उपकरण के उपयोग को हरी झंडी दी, और ये दी गई है आपके स्मार्ट स्कोप। क्वेश्चन नंबर 84, 2025 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की 2025 के लिए अनुमानित विकास दर क्या है, और यह है आपकी 7%। क्वेश्चन नंबर 85, प्रस्तावित 131वां संविधान संशोधन चंडीगढ़ के स्थानीय शासन में किस प्रकार के बदलाव की वकालत करता है, और यह करता है केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 86, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित मेगा रैली में कितने साइकिल चालकों ने भाग लिया, और ये लिया आपका अप्रॉक्स 5000। क्वेश्चन नंबर 87, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति नामक एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जो औद्योगिक लाइसेंसिंग को सरल बनाता है, और इसका सही जवाब है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 88, 2025 में प्रकाशित सारा विन विलियम्स की पुस्तक केयरलेस पीपुल किस प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यास के कालखंड के इर्द गिर्द बुनी गई है, और क्वेश्चन है द ग्रेट गैट्सबी। क्वेश्चन नंबर 89, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस फिनटेक कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने का पूर्ण लाइसेंस प्रदान किया, और ये है स्लाइस। क्वेश्चन नंबर 90, 2025 में किस टीम ने NBA इतिहास में सबसे अधिक चैंपियनशिप जीतने का बोस्टन सेलेक्टर्स का रिकॉर्ड की बराबरी की है, और ये की है आपकी लॉस एंजल्स लेकर्स ने। क्वेश्चन नंबर 91, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने लैंगिक समानता SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के क्षेत्र में क्या सुधार दिखाया है, और ये दिखाया आपके गंभीर चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, जून 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के गगनयान मिशन के लिए चालक दल के प्रशिक्षण में सहयोग की पुष्टि की? और ये किया है नासा ने। मई 2025 में डीआरडीओ ने किस श्रेणी की मिसाइल के स्वदेशी सीकर का सफल परीक्षण किया जो इसकी सटीकता को बढ़ाता है? और इसका सही जवाब है ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 94, 2025 में प्रकाशित नेल स्टीवंस की पुस्तक द ओरिजिनल किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक रचना है? और इसका सही जवाब है मैरी सेली। क्वेश्चन नंबर 95, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर घटकर कितना हो गई है? यह है 97। हर शिफ्ट में मेरे को लगता है एक क्वेश्चन इससे आया है। क्वेश्चन नंबर 96, जून 2025 में किस शहर के नगर निगम ने भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कचरा डंपिंग साइट के पास सफलतापूर्वक स्थापित किया? और यह है कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 97, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को लावारिस जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करने के लिए किस नए पोर्टल का उपयोग करने का निर्देश दिया? और यह है उद्गम। क्वेश्चन नंबर 98, 2025 में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट में 200 मीटर दौड़ जीतने वाला धावक रेनियर मेना किस देश से संबंधित हैं? और ये हैं क्यूबा से। क्वेश्चन नंबर 99, प्रस्तावित 131वां संविधान संशोधन विधेयक केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार के विधायी संतुलन को पुनर्भाषित करने का प्रयास करता है? और यह है आपका केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 100, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के किस राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? और ये क्या है? केरला ने। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं 100 क्वेश्चनों पे, और इसके आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।